यदि बाजीराव मस्तानी आपने मूवी देखी है तो इस संधि को आपने देखा होगा। एक राजा है जो एक ऊंचे से सिंहासन पर बैठा और अपने दोनों साइड में शेर बांध रखे हैं उसने, और उसके सामने गिरफ्तार करके बाजीराव को सामने लाके बिठाते हैं और राजा कहता है कि पेशवा बाजीराव तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। पेशवा एकदम आराम से कूल चिल होके बोलता है कि निजाम गिरफ्तार मैं नहीं हूं, गिरफ्तार तुम हो। ये जो चारों तरफ आदमी दिखाई दे रहे हैं ये तुम्हारे नहीं मेरे हैं। और निजाम को लगता है कि यार मराठे बंदूक ले लेके तैयार खड़े थे कि घेर लिया इन्होंने। और उसके बाद निजाम जब फंस गया तो निजाम को बाकायदा संधि करनी पड़ी। वहां पर जो वो संधि हो रही है वो मुंगी सिव गांव की संधि। हालांकि इस मूवी में तो बाजीराव को बेचारे को बहुत ही घटिया सा दिखाया हुआ है और बाजीराव जो है वो संधि करते टाइम वहां पे डायलॉग और फर्जी से डायलॉग दिए। बाजीराव वहां बोल रहे, हैदराबाद के राजा को बोलते थे निजाम, तो बाजीराव के मुंह से वहां डायलॉग बुलवाए कि फलों के राजा को कहते हैं आम, दक्षिण भारत के राजा को कहते हैं निजाम। मुझे लगा यार संजय लीला बंसाली ऐसे कैसे कर सकता है यार। मराठों के पेशवा के सबसे बड़े सरदार से इतने चालू बाजारू टाइप के डायलॉग कैसे बुलवा सकता है। आम आम निजाम निजाम, ये कोई डायलॉग है संधि में बोले जाने वाले। बड़े ढंग की बातें करते हुए दिखाते यार, सेंसिबल दिखाते बाजीराव को, दिखाते कि विजेता किस प्रकार का बिहेव करता है। मजाक या जोकर बना के रख दिया। और यदि राजा अपनी संधियों में इस प्रकार की बातचीत करते हैं अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड, फिर तो यार एक राजा दूसरे राजा को लेटर लिखता है तो वैसे भी लिखता होगा, शीशी भरी गुलाब की इन पत्थर से फोड़ दूं, तुम्हारे खत का जवाब नहीं है तो खाना पीना छोड़ दूं। ये भी कहलवाई देते यार थोड़ा बहुत, फर्जीवाड़ा दिखाते हैं बॉलीवुड वाले। अब बाजीराव क्रूर टाइप का आदमी था। अरे बाजीराव से या तो लोग डरते थे या बाजीराव से नफरत करते थे। कोई प्यार करने वाली वैसी बाजीराव में फीलिंग ही नहीं थी। उसके बच्चे तक नहीं बोलते थे यार बाजीराव से, हंसता ही नहीं था। कभी किसी ने बाजीराव को हंसते भी नहीं देखा। उस मूवी में बाप रे बाजीराव से ढोल पिटवाए हैं, ढोल बेइज्जती करके रख दी बाजीराव। बाजीराव यदि ऊपर से आ सकता ना तो आगे संजय लीला बंसाली को उल्टा लटका के बास्ते मारता नीचे। और सुनो, उस मूवी में एक और सीन है बहुत अच्छा सा, जब आप देखते हैं कि बाजीराव अपने कैंप के अंदर बैठा हुआ है, एक मंत्री को बुलाता है, सेनापति को बुलाता है और सेनापति को बुलाकर कहता है कि सेना को कहो कि सतारा की तरफ कूच करेंगे और छत्रपति से मिलेंगे। छत्रपति कहां रहते थे? सतारा। तो सतारा की तरफ कूच करेंगे। सेनापति वापस जाता है कि जो आज्ञा पेशवा श्रीमंत बाजीराव। इतने में जिस कैंप में बाजीराव बैठा हुआ है, कैंप के पर्दे फाड़ती हुई सुंदर युवती वहां पर उपस्थित होती है, मस्तानी, और वो कहती है कि बाजीराव, पेशवा बाजीराव, मैं ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला की पुत्री हूं। ओरछा के राजा छत्रसाल बुंदेला, बुंदेलखंड का एक राज्य ओरछा, जहां पर छत्रसाल बुंदेला उन दिनों में राज कर रहे थे। और मेरे पिता पर मुहम्मद खान बंगस ने आक्रमण कर दिया। फर्रुखाबाद का राजा मुहम्मद खान बंगस ओरछा को घेर के बैठा हुआ था। महाराज छत्रसाल बुंदेला अपने किले के अंदर से राज्य की रक्षा कर रहे थे, पर अब रक्षा करनी संभव नहीं थी। अफगानों की सेना बहुत ज्यादा थी, बंगस चारों तरफ फैले हुए थे और मस्तानी पेशवा बाजीराव से सहायता मांगती है। पेशवा बाजीराव पुनः अपने सेनापति को बुलाकर कहते हैं कि सेनापति, इस सेना को कहिए कि सतारा की तरफ कूच नहीं किया जाए, हम ओरछा चलेंगे। सेनापति ने कहा कि जब महाराज छत्रपति साहू को पता चलेगा कि हम उनसे मिलने सतारा नहीं जाकर ओरछा की तरफ जा रहे हैं तो छत्रपति दंड देंगे। पेशवा हंसकर कहता है कि नहीं सेनापति, जब महाराज छत्रपति साहू ये सुनेंगे कि एक हिंदू दूसरे हिंदू की रक्षा करने के लिए गया है तो बेहद खुश होंगे। हमें हिंदू पद पादशाही स्थापित करनी है। बाजीराव अपने तेज गति से